मध्य प्रदेश में विधायक रामेश्वर शर्मा ने अब पोस्टर लगवाए हैं। ये पोस्टर लगवाए गए हैं वो तीरदर्शन योजना के लिए लगवाए गए हैं। रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर तंज भी कसा है। जिन्होंने बंद कराई थी योजना, वो इस योजना का लाभ उठाए, ये बात उस पोस्टर में लिखी गई है। रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का पलटवार सामने आया। रामेश्वर शर्मा एक नंबर के झूठे हैं, ये बात नरेंद्र सलूजा ने कही है। कमलनाथ सरकार में तीरदर्शन योजना तेजी से चली, ये बात सलूजा ने कही है। योजना के बंद होने के प्रमाण बीजेपी दे, ये बात सलूजा ने कही है। तो रामेश्वर शर्मा ने तीरदर्शन योजना पर अब पोस्टर लगवाए हैं। पोस्टर में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिन्होंने यह योजना बंद कराई वो भी इस योजना का लाभ लें, यानी तीर्थ यात्रा करें सरकार के द्वारा कराई जा रही योजना के जरिए। बंद कराई थी। तो विधायक रामेश्वर शर्मा ने ये होर्डिंग्स लगवाए हैं। यहाँ कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो केवल सोनिया दर्शन की यात्राएं थी, तीर दर्शन की यात्राएं कमलनाथ जी की सरकार में नहीं थी। हमारी सरकार ने जब पुनः वापसी की तो सरकार ने घोषणा की कि हम तीर दर्शन यात्रा कराएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीर दर्शन यात्रा की शुरुआत की है। भव्य काशी और दिव्य काशी, जिस काशी को गलियों में घूमना चलना दुश्वार था आदमी को, आज उन काशी के घाटों के दर्शन भगवान शंकर के साथ खड़े होकर गंगा के दर्शन करेंगे, या गंगा के तट पर खड़े होकर भगवान शंकर के दर्शन करेंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। रामेश्वर शर्मा महा झूठे हैं, उनकी पार्टी भी झूठी है और रोज झूठ बोलने का काम करते हैं। अब वो कह रहे हैं कमलनाथ सरकार में तीर्थ दर्शन योजना बंद रही, जबकि मैं गवाहूं 15 महीने में तीर्थ दर्शन योजना डबल तेजी से चली। जितनी ट्रेनें शिवराज सरकार में 5 साल तीर्थ दर्शन के रूप में नहीं चली, उतनी कमलनाथ सरकार में चली। 6 तीर्थ स्थल तो हमारे सिख धर्म के ही मैं बता सकता हूँ जहाँ ट्रेनें हमने रवाना करी। अमृतसर की बात करें, अनंतपुर साहिब की बात करें, अपना पटना साहिब की बात करें, ये सब ट्रेनें हमने रवाना करी। कई दूसरे धार्मिक स्थलों के लिए भी ट्रेनें हमने रवाना करी। पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। यह जरूर सच है कि शिवराज सरकार में योजना बंद थी कोरोना की आड़ लेके, जबकि कोरोना में इनके चुनाव जारी थे, उपचुनाव जारी थे, रैली सभाएं सब जारी थे, इवेंट, लेकिन सिर्फ यह और कन्या विवाह योजना इन्होंने बंद कर दी थी। और राजधानी भोपाल चलेंगे, सहयोगी राकेश चतुर्वेदी से बात करेंगे। राकेश, अब तीर दर्शन पर सरकार पर आरोप लग रहा है, यहाँ पर कांग्रेस पलटवार कर रही है कि हमारी सरकार ने यहाँ पर योजनाएं चलवाई, कमलनाथ सरकार में योजना चल रही थी, दर्शन हमने लोगों को कराए हैं। कितनी हकीकत इस बात में है? देखिए, दरअसल पूरे मामले को लेकर बात करें तो भगवान श्री राम को लेकर मध्य प्रदेश में लंबे समय से राजनीति शुरू होती आई है। हम बात करें सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी राम पथ गमन को लेकर हुई थी, और जब राम पथ गमन का ड्राफ्ट तैयार हुआ था तो उसमें श्रेय की राजनीति शुरू हुई थी। अब एक बार फिर कोविड काल के बाद मध्य प्रदेश में तीर दर्शन योजना शुरू हो रही है, और पहली जो रवानगी है उससे पहले रामेश्वर शर्मा ने होर्डिंग लगाकर श्रेय लेने का प्रयास किया है। और बीजेपी विधायक का ये दावा है कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में तीर दर्शन योजना बंद कर दी गई थी और अब नए सिरे से तीर दर्शन योजना शुरू की जा रही है। दरअसल हम योजना की बात करें तो कोविड काल के दौरान जरूर बंद रही है, और बीजेपी की बात करें, रामेश्वर शर्मा की बात करें तो नए सिरे से इस योजना को शुरू करने की श्रेय की जो है राजनीति हो रही है। हालांकि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी रामेश्वर शर्मा पर पलटवार किया है। कांग्रेस का ये दावा है कि कमलनाथ सरकार में तीर्थ दर्शन योजना बाकायदा सुचारू रूप से चालू रही थी, लेकिन जब कोविड काल का समय आया उस दौरान जरूर तमाम जो ट्रेनें हैं वो निरस्त की गई थी। फिलहाल हम बात करें जो दोनों ही दल है श्रेय को लेकर लगे हुए हैं, चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, क्योंकि जिस तरह से तीर्थ दर्शन योजना शुरू हुई है इसका सबसे अधिक प्रभाव है 2023 के चुनाव में पड़ेगा। और दोनों ही दल इस बात को लेकर श्रेय की राजनीति में लगे हुए हैं कि आखिरकार तीर्थ दर्शन योजना का श्रेय किसको जाए, इसको लेकर यह पूरी कवायद की जा रही है। लेकिन हम बात करें ऐसे लोग जो तीर्थ दर्शन पर जाना चाह रहे हैं, उनको इस राजनीतिक सियासत से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ उनके जरिए दोनों ही राजनीतिक दल सियासत जरूर पूरी तरह से बनाने में जुटे हुए हैं। राकेश, यह समझना जरूरी है कि तमाम आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, और आरोप के बाद में इधर से रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस के काल में ये बंद हो गई थी, इधर बीजेपी कह रही है कि हमने इसे फिर से शुरू करवाई है, जिन्होंने बंद की है, जिन्होंने बंद की थी वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। कुल मिलाकर इसमें हकीकत कितनी सामने आ रही है? क्या कांग्रेस शासनकाल में वाकई में ये योजनाएं बंद हुई थी? ये जो आरोप लगाए हैं ये कितने सही है?
देखिए, हम योजना की बात करें तो ये बात सही है कि योजना है, सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने तीसरे कार्यकाल में इस योजना को लेकर आए थे और मध्य प्रदेश से कई तीर्थ दर्शन यात्रा पर ट्रेनें और रवाना की गई थी। इसके बाद कमलनाथ सरकार आई तो उसी दौरान भी जो है तीर्थ दर्शन योजना सुचारू रूप से चली, लेकिन जब कोविड का समय आया और उस दौरान जरूर जो तमाम ट्रेनें हैं वो निरस्त हुई थी। हालांकि फिर मध्य प्रदेश में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ और कोविड काल के कारण फिर जो तीर्थ दर्शन योजना है लगातार 2 साल तक निरस्त रही। अब तीसरे साल नए सिरे से शुरू हो रही है, तो ये कह देना कि कांग्रेस ने इस पूरी योजना को बंद कर दिया था, कोई प्रावधान नहीं किए गए थे, ये कहना गलत होगा। लेकिन हाँ, जब कोविड का समय आया, हालांकि उस दौरान कमलनाथ सरकार भी गिर रही थी, उसी दौरान की बात करें तो तमाम जो तीर्थ दर्शन की प्लानिंग थी, जो योजनाएं प्रस्तावित थी, वो जरूर निरस्त कर दी गई थी। कोविड का जो है दौर पूरे देश में उस समय शुरू हो रहा था। तो फिलहाल हम बात करें, चूंकि बहुत शुक्रिया राकेश, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अब यहाँ पर फिर से कल से तीर्थ दर्शन योजना शुरू हो गई है, लेकिन ऐसे में इसके पहले सियासत जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है।